प्रिय दर्शकों, वाम तंत्रा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वामी वत्सानंद आप लोगों के सामने अपनी तांत्रिक जर्नी के बारे में शुरुआत से एक एक प्रसंग सुनाते जा रहा हूँ। मुझे आशा है आप लोग ध्यानपूर्वक हर बातों को समझेंगे और कोशिश करेंगे हर चित्रण को विस्तार पूर्वक समझने की। मैंने जैसे पहले अपने श्रृंखला में कहा हुआ है, इससे पहले कि कैसे मुझे शिव साधक कहिए, शिव साधना में सिद्ध पुरुष कहिए, वो मिले थे मुझे बचपन में, और उनके यहाँ ही मुझे तंत्र साधिका कहिए, तांत्रिक महिला कहिए, तांत्रिक माँ कहिए, जिन्होंने अपने सानिध्य में मुझे लिया और मुझे कुछ प्रक्रियाओं से अवगत कराना शुरू किया। मैं उन दर्शकों से आग्रह करूंगा, मेरी प्रसंगों को समझने के लिए, सुनने के लिए मेरी शुरुआत के जो वीडियोस हैं उनको भी देखें और आगे भी देखते रहें। इन वीडियोस को भी शुरू से अंत तक देखें, तभी आपको उन परिस्थितियों से, उन समय से आप लोग अवगत हो पाएंगे। तंत्र साधना आसान नहीं होता, बड़ा एक कठिन जीवन होता है। मैं कहता हूँ, मैं आप लोगों को ये सब इसलिए सुनाता हूँ कि इसके जो अमूल्य गुण हैं, अमूल्य फायदे हैं, वो आप सब लोगों तक पहुँचे। आप सब लोग तंत्र को एक जीवन शैली में अपनाएं और अध्यात्म की ओर बढ़ें, तो आपका जीवन भी सार्थक होगा और जो समस्याएं, दैनिक समस्याएं या जो भी समस्याएं आती हैं आपके सामने, वो सुलभ रूप से हल हो जाया करेंगी। आपको इधर उधर भटकने की, भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सभी लोग मनुष्य जीवन में आते हैं, आत्मा ग्रह गोचर के अनुसार सुख दुख भोगते हैं। सुख में तो बड़ा अच्छा लगता है, सब भोगते हैं, और जब दुख आता है, संघर्ष का समय आता है, तो हम उसको कैसे जीते, उस दुख के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करें। आपने अगर तंत्र को अपने जीवन शैली में अपना लिया तो मानिए मेरी, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप विजयी निकलेंगे, निश्चित निकलेंगे। सब प्रारब्ध के अनुसार होता है। इस गहराई को समझ पाएंगे। मेरी ये प्रसंगों को सुनाने का एक अर्थ ये भी है, मेरी कोई इच्छा नहीं थी इस मार्ग में, न मैं जानता था, न मेरे को किसी बचपन में किसी ने कुछ कहा, न सिखाया, न समझाया था। मेरी परिस्थितियां, मेरे ग्रह गोचर मुझे अपनी ओर इस मार्ग पे खींचते चले गए। मैं ये अब मानता हूं, समय और परिस्थिति ने मुझे ढाला इस रूप में। अब समय बदल गया है, सब चीज उपलब्ध है, ज्ञानों का लोग भी, मीडिया है, कई तरह की बातें हैं, उन्मुक्ता है। आज से 50-60 साल पहले ऐसे ही नहीं थी।
कहते हैं जैसे आप एक संगीत सीखना चाहते हैं तो आप सीख के भी संगीतकार होते हैं। आप गायक भी, आप अभ्यास के साथ गायक बन सकते हैं। लेकिन कुछ गायक गॉड गिफ्टेड हम लोग बोलते हैं कि प्रभु ने ही इनको इस लायक बनाया। तो मैं समझता हूँ कि प्रभु ने ही मुझे इस कर्म के लिए बनाया था, इसीलिए उतने कम उम्र से ही मुझे ऐसे साधक साधिकाओं का, सिद्ध पुरुषों का सत्संग हुआ जो मुझे अपना ज्ञान देते रहे और इस मार्ग में मैं आगे बढ़ता गया। और पुनः आते हैं हम उन प्रसंग पे जो कई रातें मैंने जैसे कहा कि वहाँ मैंने गुजारा था उन शिव साधक के, शिव गुरु सिद्ध के संसर्ग में। रात को जब मैं वहाँ सोता था और सुबह शाम मुझे वो आशीर्वाद देते थे, और रात्रि में उनके यहाँ बगल वाली चौकी पर जो मैं सोया रहता था, जैसा मैंने आपको पहले प्रसंग में कहा कि वो महिला, साधिका कहिए, सिद्ध महिला कहिए, तांत्रिका कहिए, वो आती थी, वो माँ स्वरूप मुझे साथ ले जाती थी। और गांव के बाहर थोड़ी ही दूर पे वहाँ से जो तालाब के घेरावे पे पोखरे के ऊपर खजूरों का जो पेड़ था, वन था, उस वन के बीच में, खजूर के वन के बीच में, मैंने पिछले प्रसंग में कहा जैसे वो ले गई थी कुछ आग उपले जलाते हुए। एक झोला था उसके पास, कुछ मंत्रों का उच्चार कर रही थी और उस अग्नि में डालती जा रही थी। मैं देख रहा था। आप समझ सकते हैं, जुलाई का, जून के लास्ट या जुलाई का, हम लोग हिंदी में उसे अखाड़ के अंत, सावन का आगमन होने वाला था। ऐसे अंधेरी रातों में वो एकांत कितना भयानक रहता होगा वो स्थान और वो प्रक्रिया। लेकिन मेरे मन में कहीं भी कोई भय, विस्मय नहीं था। एक मूक दर्शक बना हुआ मैं उन साधिका की, उन माँ की प्रक्रिया देख रहा था। क्या कर रही थी वो वहाँ पर, वो भी समझ रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। और सबसे अचंभित बात, आश्चर्य की बात ये थी कि जब वहाँ वो बैठी हुई थी तो मैं उसका चेहरा ही देखता रह जाता। उस उम्र में भी 50 से कम की नहीं रही होगी। एक उसके शरीर पर, चेहरे पर एक अलौकिक आभा थी, एक विशेष तेज था जो मेरी आंखों में बस जाता था। ऐसा लगता ही नहीं था उनका चेहरा देख के, एक स्नेह, एक वात्सल्य भरा चेहरा, उनको मैं किस रूप में देख रहा था मैं नहीं समझ पा रहा था। लेकिन डर नहीं था वहाँ उनके साथ। वो कभी जो अग्नि प्रज्वलित उन्होंने यज्ञ की तरह, एक हवन की तरह कुंड बना रखा था, झोले से निकाल के वहाँ उसमें कुछ डालती थी, करती थी, और एक बार मेरे को देखती थी। सोचता था शायद मैं, वो सोचती थी कि मैं डर तो नहीं रहा हूँ। पूछती भी थी एक दो बार कि डर रहे हो क्या, कुछ देख रहे हो, समझ रहे हो। मैं बोलता था, मैं समझ में नहीं आ रहा क्या है, मुझे डर नहीं है। लेकिन एक भीतर से
एक अजीब अपनापन महसूस हो रहा था वहाँ उस समय भी, उनसे भी, उन प्रक्रियाओं से भी ऐसा आभास होता था कि मैंने पहले ये सब कुछ किया है, मेरे लिए कुछ नया नहीं लग रहा था। उतने ही देर जब तक मैं वहाँ पर उनके साथ था, यही विचार सब उस बालपन में भी गुजरता था। सोचता था कि मैंने तो कभी कुछ देखा ही नहीं, किया ही नहीं, तब ये सब आभास मुझे क्यों हो रहा है कि ये सब चीज़ें से मैं गुजर चुका हूँ। इन प्रक्रियाओं से मैंने भी किया है कुछ ऐसा। वो जितने दृश्य थे वो सब दिमाग में आते जाते थे। मैं उस समय नहीं समझता था कि वो क्या थे। वो मेरे पूर्व जन्म की गाथा थी, पूर्व जन्म की दृश्य थे, लेकिन एक नजदीकी थी उनमें, एक सामंजस्य था मेरा उन प्रक्रियाओं से, ये आभास मुझे वहां होता था। इसीलिए मुझे डर नहीं लगता था। कभी वो हंसती मेरे चेहरे को देख के, कभी उन अग्नि को देख के, उन प्रक्रियाओं को, और मैं मूक बना उन प्रक्रियाओं को, उन दृश्यों को देखता रहता। तभी पहले दिन एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना। उन्होंने अपने झोले से कुछ चावल निकाले और अग्नि के थोड़ी दूर पर उन्होंने छिड़क दिया, छींटे मार ली चावलों के। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और मंत्र पढ़ने के बाद फिर झोले से उन्होंने कुछ पत्थर, छोटे छोटे कण पत्थर निकाले। 10, 12, 15 कंकड़ थे, जिसको आप कह सकते हैं छोटे छोटे एकदम। उनको बिखेर दिया उन चावलों के पास जहाँ चावल उन्होंने धरती पर छींटे थे, कुछ दूरी पर, वन प्रक्रिया से कुछ दूरी पर। मेरे समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैंने देखा उन कंकड़ों के छींटने के बाद, आप मानिए मैं जो कह रहा हूं वो सत्य दृश्य कह रहा हूं। ये कोई कथा नहीं है, ये सत्य प्रसंग है, सत्य घटनाएं हैं। वो सारे कंकड़, 10, 12 कंकड़, मेरे को इतना तो याद नहीं अभी तो कितने थे, लेकिन 10 से ज़्यादा थे और 15 से कम थे। वो छोटे छोटे पंछी के रूप में एक घरैया, छोटा गोरैया या कुछ कहते हैं, पहले घरों में रहते थे, पक्षी होती थी। आजकल तो दिखते भी नहीं है, बहुत कम, चाहे वो मेरा गांव हो या कहीं हो, पहले बहुत होते थे। वो सब परिवर्तित हो गए पत्थर, और सब वो दाने चुगने लगे जो चावल उस साधिका ने छींटे थे। वो उनको देखती रही, उनसे बात करती रही। फिर उसने मेरे को कहा, लो एक दो को तुम भी उठा के हाथ में देखो, ये स्वप्न नहीं है। वो मेरी भावनाओं को समझ रही थी कि मेरे मन में लग रहा था शायद मैं स्वप्न देख रहा हूँ, सत्य नहीं है। वो समझ गई थी। वो उन चीज़ों को बता रही थी कि लो पकड़ो इनको, हाथ में लो, देखो। उसने जब 2-3 बार कहा तब मैं उठ के गया। वो एक भी उड़े नहीं वहां से रात में। सबसे अचंभित बात ये थी, मेरे सामने सब हो रहा था। रात में कोई भी पक्षी का आना असंभव, वहां बैठना असंभव, वहां चुगना असंभव, वहां अग्नि के इतने नजदीक आना असंभव। मैंने जाके एक दो को पकड़ा, अपने हाथ से सहलाया, छोटे से अपने हथेली में लिया। मुझे आभास हुआ ये स्वप्न नहीं है, ये सत्य है। देह में 1-2 बार जरूर सिहरन आई। फिर मैं उनके चेहरे को देखता और शांत हो जाता। मैंने कहा ना, एक भीतर में ही, मुझ में ही उन पक्षियों के प्रति एक वात्सलता, एक प्रेम जागा।
कि ये जीव है, ये अपने हैं, क्या है नहीं है, कैसे आए, ये सब मैं भूल गया, मेरे दिमाग से हट गया। थोड़ी देर मैं उनसे खेलता रहा। फिर उस तंत्र साधिका ने कहा अब इनको छोड़ दो, जाने दो। फिर उन्होंने कुछ चावल उनके ऊपर छींटे मारे और वो सारे विलुप्त हो गए। वो क्या था, उस समय मेरे लिए एक रहस्य था, जो रहस्य काफ़ी सालों के बाद, कई वर्षों के बाद जब मैं इस मार्ग में आया, मैंने तंत्र सिद्धि प्राप्त की, तब मुझे उन प्रक्रियाओं का, उन पक्षियों का कि तंत्र में क्या है वो, उनका ज्ञान हुआ, उनका आभास हुआ। दर्शकों, ऐसे अनेक बातें हैं, अनेक प्रसंग हैं, एक एक रात मैं हर वीडियो में आपको बताता रहूँगा। उस रात, उसके बाद समापन हुई। इन प्रक्रियाओं में जैसे मैंने पहले कहा 2.5-3 घंटे लग जाते थे। जब 2:30 के ऊपर बजने लगे, वो साथ लेके मेरे को आ गई, मुझे अपने चौकी पर बोला जाओ सो जाओ, कल मैं फिर आऊँगी, तुम्हें फिर ले जाऊँगी, तुम्हें फिर ये कुछ समझाऊँगी और दिखाऊँगी। इस तरह ये प्रक्रिया चलने लगी। उसके जाते ही मैं सो जाता था। सुबह उठता था, जब वो शिव साधक मुझे, वो जैसे मैंने कहा बहुत अर्ली, बहुत सुबह वो ब्रह्म मुहूर्त में ही 4, 4:30 बजे उठ जाते थे। मेरी भी नींद खुल जाती थी, जबकि मैं पूरी रात जगा हुआ रहता था 2.5-3 घंटे। मुश्किल से 3, 3:30 बजे सोया और वही 4:30 बजे उठना। वो बोलते तो तुम सो जाओ, लेकिन मुझे कभी आलस का अनुभव नहीं हुआ। मुझे मन में उनकी सेवा, उनकी परिचर्चा के लिए एक कर्तव्य बोध जागता था। मैं उठ जाता था, मैं भी नहा धो के उनके साथ उनकी पूजा में, अर्चना में उनकी मदद करता था, जिससे मुझे काफ़ी उत्साह और आनंद मिलता था। सुबह 9-10 बजे उनकी पूजा समाप्त होती थी। मैं भी उसके बाद ब्रेकफास्ट करके, जलपान करके सो जाता था। ये एक दिनचर्या हो गई। मैं फिर आगे अगले वीडियो में इसके अगले प्रसंग के बारे में बताऊंगा। आज इस प्रसंग को यही समाप्त करता हूं। आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अंत में एक बार फिर कहूँगा, अपने घर के, अपने समाज के बड़े बुजुर्गों का आदर करें, सम्मान करें, उनसे अलौकिक आशीर्वाद लें, जिसका एक अनंत फल आपको मिलेगा आने वाले जीवन में। जय बामदेव।